योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हो गया है, जिसके जरिए भाजपा ने 2027 के लिए जातिगत रोड मैप तैयार किया है और सपा के पीडीए की काट के लिए मंत्रिमंडल में पिछड़ों और दलितों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे साफ है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में दोनों वर्गों को साध कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। मंत्रिमंडल में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों को शामिल किया गया है। ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो इन वर्गों को न केवल सम्मान दे रही है, बल्कि सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी दे रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। सामान्य वर्ग के मंत्रियों की संख्या 21 से बढ़कर 22 हो गई। इनमें ब्राह्मण मंत्री 7 से बढ़कर 8 हो गए। दलित मंत्री पहले 8 थे, अब 10 हो गए हैं, जबकि एक सिख, एक मुस्लिम और एक अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं। ब्राह्मण कोटे से जितेंद्र प्रसाद की जगह सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उनसे किए वादे को पूरा करने की तरह देखा जा रहा है। मनोज पांडे अवधि नहीं, पूर्वांचल के भी बड़े ब्राह्मण नेता हैं। अब उनके मंत्री बनने से दोनों ही क्षेत्रों में ब्राह्मणों की नाराजगी कुछ हद तक दूर होगी। योगी सरकार में अब 2 बड़े ब्राह्मण चेहरे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और नवनियुक्त मंत्री मनोज पांडे होंगे। हालांकि मंत्रिमंडल में ब्राह्मण कोटे की हिस्सेदारी 14.81% से घटकर 13.33% रह गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वर्ग को एक ओपिनियन मेकर माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक नए ब्राह्मण चेहरे को शामिल करना इस वर्ग के बीच किसी भी तरह के असंतोष को शांत करने की कोशिश है। साथ ही भाजपा ये सुनिश्चित कर रही है कि पार्टी का कोर वोट बैंक मजबूती से उनके साथ जुड़ा रहे। इसी तरह पार्टी ने जाट समाज के भूपेंद्र चौधरी को एक बार फिर से सरकार में मंत्री बनाया है। माना जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे का इनाम मिला है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी चौधरी ने उनके मार्गदर्शन में ही काम किया। पश्चिमी यूपी में भूपेंद्र